चाइनीज़ मांझे का नाम तो आपने सुना ही है। रोज़ उससे घटनाएं होती हैं। घटनाएं क्यों होती हैं? दरअसल ये सिंथेटिक धागा होता है, नायलॉन का बना होता है, जो टूटता नहीं है और इसके ऊपर शीशे की कोडिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा मतलब शार्प हो जाता है। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि पतंगे लड़ाते हैं जब, तो उसमें पेच काटने में आसानी होती है, क्योंकि ये पतंग लड़ाना पतंगबाजी का सिर्फ एक शौक मज़े के लिए नहीं है, बल्कि ये इसमें जुआरी भी इसका पूरा मैचेस का मज़ा लेते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि आए दिन घटनाएं होती हैं, राहगीर जा रहे हैं और उनके गले में या कहीं चेहरे पे अगर ये लग जाता है तो इतना शार्प होता है कि पूरा गला ही काट देता है। कुछ दिन पहले जहांगीराबाद थाना अंतर्गत जो बनवा रोड है, इसके ऊपर एक घटना हुई थी। एक बच्चा जा रहा था अपने पिताजी के साथ, बैठा हुआ मोटरसाइकिल पे आ गया, उसके गला पूरा रेत गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पूरा गला कट गया था, एक्सेस ब्लीडिंग हुई थी। अब एक और बड़ी घटना हुई है, और एक आम आदमी के साथ नहीं हुई है, बल्कि किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं। आपको याद होगा मुकेश सिंह जी को आप सभी जानते हैं, उनके भाई हैं उत्तम सिंह जी। इनके साथ भी घटना हुई है और देख सकते हैं, जबकि ये हेलमेट लगाए हुए थे मोटरसाइकिल से, और उसी रोड के ऊपर हुई है। फैजुल्लागंज बनवा जो ये रोड आती है, उसी रोड के ऊपर क्या हुआ था उत्तम सिंह जी? भाई मैं वही शाम को 6:15 थे, मैं आ रहा था, हमारे धागा फंसा, जबकि मेरी स्पीड बहुत कम थी। मैंने ब्रेक लगाया, मेरी मोटरसाइकिल पड़ गई। तब तक मेरे नाक पर और आँख पर दोनों तरफ पूरा कटा हुआ है। नाक पर टाका लगे हुए हैं 4, बाकी मैं गिर गया, पूरा सब लहूलुहान हो गए। फिर लोगों ने उठाकर के हमको इमरजेंसी लाए, वहाँ पर मेरा इलाज हुआ। इसकी कोई कंप्लेंट आपने नहीं की? नहीं, कंप्लेंट नहीं की, लेकिन हम थाने फ़ोन किया था तो कहना ठीक है, इसको मैं देखता हूँ। बाद में थाने पे हुई थी, कहने देखे हैं, लेकिन अब देखो कब देखते हैं। इसमें आप बाकायदा, आप लोग तो हमेशा धरना प्रदर्शन के लिए मशहूर रहे हैं, दूसरों को न्याय दिलाते हैं, आपके साथ हुई। आप जानते हैं कि चाइनीज़ मांझे के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है। सरकार ने बैन लगा रखा है, जिला प्रशासन ने इसके ऊपर कह रखा है कि कहीं भी चाइनीज़ मांझा अगर मिला तो उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर बिक नहीं रहा है तो लोग उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? नहीं, इस पर देखिए, अभी मैं चोटिल हूँ, इस पर एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, धरना प्रदर्शन जरूर किया जाएगा, क्योंकि अगर बिकता नहीं है तो ये काटता कैसे है, कैसे मिलता है लोगों को है, तो इस पर तो बैन लगना चाहिए बिक्री पर। बाकी जो प्रशासन आगे जो इच्छा करता है जी। क्या नाम है आपका? सीलचंद्र। श्रीचंद जी, क्या करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तब तो आप भी इस तरीके की घटनाएं सुनते ही रहते हैं। क्यों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जबकि बैन है इसके बावजूद? भाई यदि ये लोग अपना खेल के लिए खेलते, पतंग ये शौक में उड़ाई जाती है तो नॉर्मल धागे से उड़ाई जाती है, लेकिन चूंकि ये अब हो गया है व्यापार कह लीजिए या सट्टेबाजी कह लीजिए, लोग अच्छा चूंकि ये अपना मतलब शौक के लगाते तो जो नॉर्मल धागे रहते थे उनसे उड़ाया करते थे। अब ये चूंकि ये लोग करते क्या है, इस पर रुपये लगाते हैं और रुपये लगाने के बाद में इसलिए कितना कड़ा धागा यूज करते हैं जिससे कि हमारी पतंग कटे ना, हम बाजी जीत लें। ये इन लोगों का मंसूबा है और इससे नॉर्मल आदमी को नुकसान हो रहा है। जो रोड जाते हैं, मंझा कट गया, टूट गया, फंस गया, फिर आदमी निकला तो उसमें गर्दन में लग गया, हाथ में लग गया, पैर में लग गया, तो वो जो कि नॉर्मल लगता है तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ज़्यादा लग जाता है तो उसको इमीडिएट दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो आप ये कई लगातार हम लोग घटनाएं हो चुकी हैं इसी रोड के ऊपर। बताया गया एक घटना पहले एक बच्चा ख़त्म हुआ था। एक यहाँ पे यूथ आइकॉन बोले जाते हैं असद साजिद हैं, जिम चलाते हैं, जिम ट्रेनर हैं, उनकी भी पूरा चेहरा कट गया था बुरी तरीके से। और पाबंदी के बावजूद इसका मतलब बिक तो रहा ही है ना दुकान? बिक रहा है, बिकता नहीं तो फिर ये लोग लाते कहाँ से? भाई अपने घर में तो ये बन नहीं सकता है, ये जो धागा है अपने घर में नहीं बन सकता है। ये चूंकि ऐसा बनाया जाता है कि जिससे कि वो मशीन में ही बनेगा और बड़े पैमाने पे बनता है और बड़े पैमाने पे लोग इसको बेचते हैं, तभी ये पतंग जो है उड़ाने वाले या सट्टा लगाने वाले इसको खरीद करके अपना यूज़ करते हैं। तो इसमें आप लोग मांग करेंगे कम से कम एसपी से मुलाकात करिए और उनसे कहिए कि अगर इस तरीके से बिक नहीं रहा है तो ये कैसे लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल, थोड़ा सा रिलीफ मिले तो कप्तान साहब से मुलाकात जरूर करेंगे और इस पर शिकायत भी करेंगे कि इस पर बैन जब है तो जो उड़ा रहे हैं उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए या उनको दंड दिया जाए, तभी इस पर रोक लग सकती है। तो अगर ये बात जिलाधिकारी साहब भी सुन रहे हैं या पुलिस अधीक्षक सुन रहे हैं बाराबंकी की, या जो भी जिम्मेदारान या प्रशासन के वो सुन रहे हैं, तो कम से कम एक ऐसा एक्शन भी होना चाहिए। खुलेआम दुकानें हैं जहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं,
मिल नहीं रही हैं तो फिर कैसे घटनाएं हो रही हैं, एक बड़ा सवाल है। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज अहमद की रिपोर्ट।